Hello students, today we will study our first chapter, that is living world in biology. Okay, what do you understand by biology? So biology, that means, which is made up of two words, that is bios or bio plus logic. And this logic comes from word logos, that means to study, and bios means बायो कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, यानी बायोलॉजी दो वर्ड से बना है. बायो मीन्स लिविंग बींग एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी, यानी लिविंग बींग की स्टडी करने को हम बोलते हैं बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी स्टडी करेंगे. तो क्वेश्चन अराइज कि लिविंग बींग है क्या, हम किसे बोलेंगे कि वो लिविंग बींग है. ओके, तो लिविंग बीइंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लिविंग है. फर्स्टली, कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. आप नॉन लिविंग चीज़ों को नहीं देख सकते कि वो ग्रो करते हैं. सभी लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. जो ग्रो करता है वो यानी कि वो क्या है, लिविंग बीइंग है. आप लिविंग बीइंग में देख सकते हैं कि दे इंक्रीज इन साइज, दे विल इंक्रीज इन हाइट, दे विल इंक्रीज इन मासेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं कुछ सेल होता है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है. कुछ एनिमल्स होता है, आप देखते हो सर्टन एज में उनकी हाइट इंक्रीज होती है. तो हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनमें इंक्रीज इन हाइट होता है या उनमें ग्रोथ होती है. आप अगर कोई प्लांट लाते हैं और अगर वो लिविंग बीइंग है तो उसमें भी ग्रोथ होती है. आप जब छोटे थे और आज आपकी हाइट इंक्रीज हो गई है. अब एक चीज़ और समझिए कि लिविंग बीइंग में ग्रोथ मीन्स, हम ग्रोथ में यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज इन हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, उनमें डेवलपमेंट भी होता है. क्या होता है, डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट मीन्स क्या, डेवलपमेंट मीन्स ये कि आप जब छोटे थे तो आपके सोचने की क्षमता कितनी थी, आप कितना सोच पाते थे. लेकिन आज अगर आप जैसे बड़े हो रहे हैं इंक्रीज इन हाइट के साथ, आज आपकी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा है, आप अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा कर पा रहे हैं. दैट इज़ डेवलपमेंट. अगर हम बात करें तो आप जब छोटे थे, आपका जो है, अगर हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लें तो आपकी हाथ और पैरों का साइज़ कैसा था और आज उनका साइज़ कैसा, आज उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, प्लस उनमें डेवलपमेंट है, आप अच्छे से उठा सकते हैं कुछ चीज़. फिर डेवलपमेंट जो है आपकी मेंटल हेल्थ से भी रिलेट करता है कि आप अच्छा सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं चीज़ों के साथ. तो यानी कि जो भी लिविंग बीइंग है उसमें हम लोग ग्रोथ देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, वो ग्रो कर सकते हैं. और ग्रोथ नहीं सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ नंबर्स में होगा कि वो हाइट इंक्रीज होगी, बल्कि उसमें डेवलपमेंट भी होगा जब डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है. सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बात करें कि लिविंग बीइंग जो है वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस. दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसा और एक बना सकते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस. तो रिप्रोडक्शन हमें पता ही है कि दो टाइप से हो सकती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. जैसे फॉर एग्जांपल फंगाई में अगर हम देखते हो तो एसेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा हो रही है. हाइड्रा में आपने पढ़ा ही कि बर्डिंग के द्वारा हो रही है. प्लानेरिया में आप देख सकते हैं फ्रेगमेंटेटेड या फिर रीजनरेशन के द्वारा हो रही है. तो लिविंग बीइंग का जो सेकेंड पॉइंट है कि वो क्या कर सकते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस. एंड थर्ड, कि हम उनमें देखेंगे मेटाबॉलिज्म. अब आप बोलेंगे मेटाबॉलिज्म क्या, तो हमें सभी को पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, सभी किससे बने हुए हैं, केमिकल से. हम अगर फूड कुछ डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता है अगर हम फूड को अगर कैटेगराइज करें तो दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स. और ये सारी क्या हैं, केमिकल्स हैं. हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी हार्मोन्स हैं, दे और ऑल आर केमिकल्स. और भी कई केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर चलते रहते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस चलती रहती है.
अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें, वाटर है, जितने भी हैं ये केमिकल कंपोजिशंस हैं और ये सारे केमिकल्स से बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कई सारे मेटाबॉलिज्म, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बनती रहती हैं और चेंज होती रहती है कुछ बायोमॉलिक्यूल्स में, यानी काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी के अंदर कितने सारे चेंजेस हो गए और उस चेंजेस के कारण जो है कितने सारे केमिकल्स बनते हैं, कितने सारे रिएक्शंस वहाँ पर होते हैं। तो इन जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें हम एक स्पेशल चीज़ देखेंगे कि उनमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि दे ऑल आर मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनकी वो किससे बनी होगी, सेल से। हमें पता है कि छोटे से छोटा पार्ट जो है किसी लिविंग बीइंग का वो किसी सेल से बना होता है। ये सेल जाके क्या बनाएंगे, टिश्यू, और टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन, एंड ऑर्गन देन विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ओके, सेल सेल के ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप या सेम फंक्शन वाला ग्रुप क्या बनाते हैं, टिश्यू। कई बार डिफरेंट फंक्शन करने वाले भी टिश्यू बनाते हैं, हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल में टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। अब फोर्थ चीज़ है कि जितने भी लिविंग बीइंग होंगे उनमें क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस मीन्स क्या, कि उनमें सेंस होती है कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे कि मैम फिर प्लांट्स तो फिर उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है शायद, क्योंकि वो तो हमें नहीं पता लगता कि वो फील कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है वो तुरंत सेंस करता है। अगर उसको दुख हो रहा है वो एक्सप्रेस करेगा, उसको खुशी हो रही है एक्सप्रेस करेगा। विद इन अ सेकेंड अगर आप किसी को मारते हैं तो वो आपको पलट के जवाब देगा, या वो तुरंत मारेगा या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये होता है कॉन्शियसनेस, कि वो कुछ ना कुछ जो है अपना कॉन्शियसनेस दिखाएगा या रिएक्ट करेगा उस चीज़ के लिए। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसा तो प्लांट्स में तो हमने नहीं देखा, प्लांट्स में तो कैसे हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है। लेकिन आपने देखा होगा छुई मुई के पौधे को, टच मी नॉट प्लांट, जैसे उसको आप टच करते हैं उसकी लीव्स क्या होती है, फोल्ड हो जाती हैं। फिर आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि कुछ सीजनल प्लांट होते हैं, विंटर्स के कुछ और, समर्स के कुछ और, रेनी सीजन में कुछ और। क्यों, तो वो भी तो टेम्परेचर को महसूस कर रहे, फील कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो है सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अगर हम बात करें तो फ्लावर्स में फ्लावरिंग, उसको हम बोलते हैं जो फ्लावरिंग है वो अकॉर्डिंग टू जो रहता है, आपने देखा सीजनल भी रहती है। और कई आपने एक चीज़ भी देखी होगी, कुछ प्लांट्स को हम कैटेगराइज करते हैं, शेडी प्लांट जो शेड में रहना पसंद, शेड लिविंग प्लांट्स, और जो धूप में रहना पसंद करते हैं, तो उसको हम अपनी बायोग्राम में बोलते हैं फोटो पीरियड। कि कुछ सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं, अगर ज़्यादा देर रहते हैं तो वो उनके लिए सूटेबल है। कुछ कम समय अगर सनलाइट उनको कम भी मिलती है तो वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो यानी उनमें भी कॉन्शियसनेस है, यानी वो भी चीज़ करते हैं। फिर एनिमल्स में भी, एनिमल्स का तो चलो बहुत सारा हम एग्जांपल व्यू कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के ये सारे एग्जांपल हैं। इवन अगर प्लांट्स जो हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग ही अपने सारी प्रोसेस करते हैं, वेदर इट इज़ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो सारी कुछ प्रोसेस जो है हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो है। और अगर सबसे अच्छा एग्जांपल है कि टच मी नॉट प्लांट आप टच करते हैं तो, और टेलीग्राम प्लांट, इन दोनों में आप देख सकते हैं कॉन्शियसनेस आप विजुलाइज कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली, क्योंकि बाकी सारी प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि हम ह्यूमन्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। ऐसा कॉन्शियसनेस आपको उन प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। फिर एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं कि कुछ प्लांट जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ब्रीडिंग होती है अकॉर्डिंग टू सीजन्स होती हैं। अगर सीजन्स होती है तो ये कॉन्शियसनेस है कि एनवायरनमेंट के प्रति वो कैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब बात है कि इतने सारे, ये तो हमें समझ में आया कि ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं एक लिविंग बीइंग में होती हैं।
कि वो ग्रो कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड मिल सकती है, उनमें कॉन्शियसनेस होता है। यानी ये 5 जो स्पेसिफिक हैं। बाकी तो हम लोग और भी चीज़ें कह सकते हैं। आप लोग बोल सकते हो कि जो है लिविंग बीइंग है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनमें एबिलिटी होती है। लेकिन ये जो 5 जो हैं, अगर ये 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग में ये एबिलिटी होगी। दे हैव एबिलिटी टू ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे हैव एबिलिटी टू मेटाबॉलिज्म, दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे शो कॉन्शियसनेस। ये 5 जो क्वालिटीज़ हैं ये आपको किसी भी लिविंग बीइंग में मिलेंगी। अब ये है कि अगर लिविंग बीइंग जो है, इतने सारे लिविंग बीइंग हैं, अब इतने सारे लिविंग बीइंग को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम लिविंग बीइंग की कैटेगरी में कैटेगराइज करें तो बहुत सारे एनिमल्स हो जाएंगे, बहुत सारी प्लांट्स हो जाएंगे, और ये जो इतने सारे नंबर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो जो अर्थ पे हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। शायद आपको क्लियर होगा कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल जो अर्थ पर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब इनको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अलग अलग जो वर्ल्ड में है, अलग अलग जगह पर अलग हर प्लांट को, हर एनिमल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बड़ा मुश्किल हो सकता है अगर यहाँ पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में किसी एनिमल या प्लांट या किसी फ्रूट को किसी नाम से जाना जाता है, तो अदर पार्ट ऑफ द इंडिया में उसको अलग नाम से जाना जाता होगा। तो इन सबको पहचान के लिए, उनकी एक सेम नाम के लिए, कि अगर यहाँ पे हम स्टडी के लिए जा रहे हैं या कोई रिसर्च के लिए जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ वही हमें मिले। ऐसा ना हो कि हम मांग कुछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मैंगो चाहिए, हम नॉर्थ इंडिया में उसको आम बोल रहे हैं, साउथ इंडिया में वो लैंग्वेज में कुछ और है, तो हमें वो कुछ और ना पकड़ा दे या फिर कुछ और ना हो। तो उसके लिए पूरे जो वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर रखा है कि अगर हम लोग ये चीज़ बोलते हैं तो पर्टिकुलर चीज़ होना चाहिए, तो उसके लिए एक सेम नेम रखा गया, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। अब ये नॉमेनक्लेचर होता क्या है, नॉमेनक्लेचर का मतलब है, फॉर एग्जांपल कि आपका घर पे कोई भी पेट नेम हो सकता है, लेकिन आपका स्पेसिफिक नेम है जिससे आपको सब जगह पहचाना जाता है। तो नॉमेनक्लेचर भी वही है कि एक स्टैंडर्ड जो नेम है जो हम दे देते हैं ऑर्गेनिज्म को, जिससे हम पहचान सके, दैट इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फिर नॉमेनक्लेचर तो हो गया। इस तभी हो सकता है नॉमेनक्लेचर को कि हम उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, और जो ऑर्गेनिज्म को हम अटैच कर रहे हैं, कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, या फिर कैसे साइंटिस्ट जो हैं सारे मिलकर नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले उस जो भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई भी वेरिएशंस आपको मिल सकती हैं, लेकिन हम पहले देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनके अंदर, और उसके आइडेंटिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो उस प्रोसेस को जहाँ पर हम लोग उसकी सेम क्वालिटीज़ या फिर हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें हैं उसमें, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि नॉमेनक्लेचर तभी होगा जब हम उसको डिस्क्राइब अच्छे से कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। कि हम पहचान कर लेते हैं कि क्या एनिमल है, उसकी पहचान हम सही से बता सकते हैं, तो नॉमेनक्लेचर भी इजीली वे में हो सकता है। अब देखिए, हमने कहा पहचानना भी, तो फिर मैंने एग्जांपल आपको जैसे कोट किया मैंगो का, कि अगर नॉर्थ इंडिया में हम पहचानते हैं कि ये मैंगो है, साउथ इंडिया में भी उसको पहचानते हैं, लेकिन हम यहाँ किसी और नाम से इसको जानते हैं, वहाँ किसी और नाम से जानते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एक रिसर्चर है या कोई स्टूडेंट है, उसको स्टडी करना है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। वो आइडेंटिफाई तो कर लेगा, लेकिन वो बताएगा कैसे, कैसे स्टडी करेगा अगर वो वहाँ से मांगता है उसको कुछ और चीज़ दे दी जाए। तो साइंटिस्ट ने कहा कि पूरे वर्ल्ड वाइड हम एक ऐसा नॉमेनक्लेचर रख देते हैं, ऐसा नाम, कि अगर हम इंडिया में अगर किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएं,
तो अगर वो स्पेसिफिक नाम हम अगर बोलते हैं तो हमें वो पर्टिकुलर चीज़ ही मिलेगी। तो उन्होंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कि उसमें ये क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आम का एग्जांपल कोट कर रही हूँ तो वो पीला दिखता है, वो बहुत जूसी होगा, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो उसमें जो है कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये मैंगो होगा। तो इसी तरह से हमने नॉमेनक्लेचर में भी ये रखा, साइंटिस्ट ने, मैंने सॉरी जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये रखा कि जितने भी एक स्पेसिफिक नेम रहेगा कि हम कहीं भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाए तो सेम नेम यूज़ होगा। तो उन्होंने क्या करा, एक प्रोसेस बनाया, उसमें एक साइंटिफिक नेम अलॉट कर दिया। जितनी भी जो भी ऑर्गेनिज्म था उसके लिए एक साइंटिफिक नेम जो है वो कर दिया है। और ये जो साइंटिफिक नेम जो होगा वो पूरे वर्ल्ड वाइड मानेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और, वो सभी मानेंगे। और जो साइंटिफिक जो नेम रखा गया वो सारे जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया हैं वो ICBN और ICZN के अकॉर्डिंग होंगे। अब आप बोलेंगे ये ICBN और ICZN क्या है, ये अब्रिवेशंस आपकी पूछी भी जाती हैं। ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ये डिसाइड करता है कि इस प्लांट का ये नेम है, वो थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड वही माना जाता है। ICZN सेम है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। किसी भी एनिमल इंसेक्ट का अगर ये नेम डिसाइड करते तो वर्ल्ड वाइड वही नेम रहेगा, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि नॉमेनक्लेचर जो है किसने दिया है, एक स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड जो नॉमेनक्लेचर है जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया वो किसने दिया है, ICBN और ICZN से अप्रूव्ड है, इनके प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पर बेसिस है, ठीक है। ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम नॉमेनक्लेचर। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, सॉरी जो हमने बोला कि नॉमेनक्लेचर दिया है एक साइंटिफिक, उन्होंने क्या है एक आइडेंटिफाई करके एक साइंटिफिक नेम दिया है। जो साइंटिफिक जो नेम होता है उस नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स। उस कंपोनेंट्स जो है उसमें फर्स्ट जो नेम होता है वो होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कोट किया मैंगो का, मैं पेन से लिखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ाम्पल लिया मैंगो का, और मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, दो नेम है मैंगो का, क्या है मैंजीफेरा इंडिका। तो दो नेम है, सॉरी दो कंपोनेंट्स है इस नॉमेनक्लेचर में, मैंजीफेरा और दूसरा है इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या हो गया यहाँ पे जेनरिक नेम और इंडिका क्या है स्पेसिफिक एपिथाइट। यानी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अब समझ में आ रहा है, ये जेनरिक नेम एंड दिस इज स्पेसिफिक एपिथाइट। ये सिस्टम जहाँ पर देखो दो हैं इस तरह की, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जहाँ मिल रहा है, इस टाइप की जो जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम जो दे रहा है उसको हम बोलते हैं बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमिकल क्यों, दो है ना, 1 और 2, तो उसको हम बोलते हैं बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। और ये जो नेमिंग सिस्टम है जिसमें बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर होता है, फर्स्ट जो है अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, इसको हम जीनस बोलते हैं। और ये है हमारे स्पीशीज़ की, जीनस तो एक हो सकती है लेकिन उसमें टाइप ऑफ स्पीशीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे आपने देखा रोज़ तो एक है लेकिन रोज़ के कलर्सफुल फ्लावर आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के देखोगे, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आप फ्लावर दे रहे हो वो क्या स्पीशीज़ है, लेकिन है तो वो रोज़ ना, तो दैट इज़ जीनस। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो फ्लावर देख रहे हो वो स्पीशीज़ है। तो इसी तरह से जो है, लेकिन उसमें दो कंपोनेंट्स तो वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उसमें दो कंपोनेंट्स होता है, फर्स्ट है जेनरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथाइट। और जो दो कंपोनेंट्स वाला होता है नेमिंग, उसको हम बोलते हैं बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। और हम देखते हैं कि ज़्यादा आप साइंटिफिक नेम जितने भी देखोगे, चाहे वेदर इट इज़ ऑफ एनिमल और ऑफ प्लांट, दे कंटेन टू कंपोनेंट्स इन दैम, ठीक है। फर्स्ट जो होता है जेनरिक नेम होता है, सेकंड इज स्पीशीज़ नेम। तो ये आपको मिलता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। ये आपको दिख रही है, एम है, ओके।
अब ये जो नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था, तो उन सेंटेंस का नेम है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। ठीक है, जैसे मैंने बताया मैंजिफेरा इंडिका दैट इज़ मैंगो। ठीक है, अब कई बार होता है कि जहाँ पे ये साइंटिफिक नेम है, अभी आप देखेंगे नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एफिडेविट दैट एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एप्रोप्रिएट वे। जैसे ये मैंजिफेरा इंडिका के आगे आपको अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे कैपिटल लेटर में LINN, ठीक है, तो ये LINN मतलब कि इसको किस साइंटिस्ट ने दिया है, जिस साइंटिस्ट ने ये नेम सजेस्ट किया है या उसने दिया है उसका नाम जो है, या ये स्पीशीज़ किसने खोजी है उसका नाम जो है लास्ट में दिया है। तो मैंजिफेरा इंडिका जो है, ठीक है, तो ये जो लिनियस यहाँ LIN है वो किसका नाम है, लिनियस, क्योंकि इन्होंने ये स्पीशीज़ बताई थी। ठीक है, अब ये तो हुआ कि हमने नेम दे दिया। ये अब बहुत से प्लांट्स थे, जिस जिस साइंटिस्ट को जो जो प्लांट्स मिलता गया या उनके नाम तो दे दिए। अब इतने सारे नेमिंग हो गए कि प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल अगर हम कैटेगराइज करें तो इतने सारे हो गए। तो अब हम लोग इनको स्टडी कैसे करें। अगर हम प्लांट्स की बात करें, इतने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है तो इतने सारे एनिमल्स हैं, अब उनको स्टडी कैसे करें। नेम तो हमने सबको प्रोवाइड कर दिया है स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर से, वेदर इट इज़ बाय ICBN और ICZN से हमने नॉमेनक्लेचर दे दिया, स्पेसिफिक बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर उनको दे दिया, एक साइंटिफिक नेम हमने उनको दे दिया। लेकिन इतने सारे एनिमल्स हैं तो ऑब्वियस है कि हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नॉन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। फूड को भी हमने कैटेगराइज कर दिया, वेज फूड, नॉन वेज फूड। ठीक है, तो ये कैटेगरी हम बना देते तो इजी वे हो जाता है। एक एग्जांपल मैं ये भी कोट करती हूँ अपनी क्लास में। फॉर एग्जांपल आप अभी 11th में हैं, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है और यू हैव टेकन फॉर योर ऑप्शन सब्जेक्ट, हमने आपको कैटेगराइज कर दिया। सम ऑफ यू आर ऑफ साइंस स्ट्रीम, सम ऑफ यू आर ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम एंड सम ऑफ यू आर ऑफ आर्ट स्ट्रीम। तो इजी वे हो गया कि आपको हम लोग प्रोवाइड कर सके, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सके और आपको कर सके। तो ऐसे ही वर्ल्ड में इतने सारे एनिमल्स और इतने सारे प्लांट्स हैं, उनको हमने कैटेगराइज किया या फिर उनको क्लासीफाई कर दिया कुछ कंडीशन में। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने भी ये करा कि उन्होंने क्या करा, इतने सारे एनिमल को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या दिया, क्लासिफिकेशन। कि यानी जो सेम ग्रुप्स हैं, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कि उनके जो हमको बाहर से दिख रहा है कि ये सेम कैरेक्टर्स हैं, उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, मैन हो गया, मैमल्स है, सबके हम को अभी विजुअलाइजेशन क्लियर आ रहा है कि डॉग कैसा होगा, कैट कैसी होगी, मैन कैसा है, मैमल्स कैसे है। तो हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया और एक पर्टिकुलर कैटेगरी से, यानी डॉग्स सारे, डॉग्स के डिफरेंट ब्रीड्स हो सकती हैं, कैट के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ये पर्टिकुलर को हमने बोला टेक्सा, यानी हमने एक एक कैटेगरी में उनको डाल दिया। कईयों को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जितने ऑर्गेनिज्म थे उनको डिफरेंट टेक्सास में क्लासिफाइड कर दिया। और ये टेक्सास जो हैं अगर हम क्लासीफाई करते हैं, मैंने बोला ना छोटी छोटी कैटेगरीज हमने बना दी और इस क्लासीफाई कर दिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, प्रोसेस जिसके द्वारा हम कैटेगराइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ये जो टेक्सोनॉमी होती हैं ये कुछ टॉपिक्स पे बेस्ड होती है। तो वन इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी अगर हम किसी प्लांट और एनिमल को अगर क्लासीफाई करना है तो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उसके आधार पे या उसके बेसिस पे हम लोग उनको क्लासीफाई करते हैं। दैट कैन बी इंटरनल स्ट्रक्चर, कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें जितने सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की कहाँ रहना पसंद करता है, ठंड में, गर्मी में, अकेला रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, या फिर अगर प्लांट से रिलेटेड है तो उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कौन से इन्वायरमेंट में रह रहा है, कितना वाटर चाहिए, दैट ऑल कम इन टू इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। और ऐसी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन से हम लोग उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं।
और जब टेक्सोनॉमी और डाइवर्सिटी और डिफरेंट का हम स्टडी करते हैं तो उनकी जो रिलेशनशिप को हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो ये सिस्टमैटिक्स हम जो है आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो हियर एंड्स आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।